अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं चपली कबाब। इसके लिए चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए जी। 2 बड़ी प्याज ली है हमने, ठीक है। और इनको हम अभी चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक, और इनका जितना भी रस है वो निकाल देंगे। 2 टमाटर हैं, ये भी बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन के 3 जवे हैं। हरी मिर्चें हैं, ये आपके अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 6 से 7 लिए मैंने। हरा धनिया है, ये लिए 1 प्याली। और ये देखिए चने हैं, भुने हुए चने होते हैं छिलका उतरे हुए, इनको हम बिल्कुल सफ़ूफ पाउडर बना लेंगे। 2 टेबल स्पून ये हैं। पिसा हुआ गरम मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर है, बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में भुना हुआ ज़ीरा है, ये हम ½ टीस्पून ऐड करेंगे। कीमा जो है 1 किलो है। ऑमलेट है 1 एग का, 1 एग हम ऐसे ही ऐड करेंगे। और ये वाले जो है इसमें देखिए सूखा धनिया है, ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा है 1 टीस्पून है, और अजवाइन है बिल्कुल समझ ले पिंच। और सबसे मेन जो है चपली कबाब के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है अनारदाना। अनारदाना जो है हमारे पास 2 टेबल स्पून है। और बाकी जो है स्पाइस में जो है सॉल्ट और पिसी हुई मिर्चें हैं वो ऐड होंगी, ठीक है। और अनारदाने का हमने क्या करना है, बिल्कुल इसका हमने सफ़ूफ बना लेना है बिल्कुल बारीक। और चनों का भी सफ़ूफ बना लेना है। बाकी ये जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं सबको हम ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें पिसी हुई मिर्चें और नमक ऐड कर देंगे जी। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज को मैंने चॉप बारीक कट कर लिए। चॉप कर लूँगी मैं इसे बारीक बिल्कुल। ये बोश का चॉपर है जिससे मैं इस ग्राइंड करूँगी इसे। ये देखिए बिल्कुल बारीक चॉप हो गया, बस हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन बारीक चॉप हो गया है। अब हम इसका जो रस है ना, हाथों से वो सब रस हम इसका निकाल लेंगे, ताकि प्याज में पानी जितना भी हो ख़त्म हो जाए जी। तो ये देखिए प्याज का हमने बिल्कुल रस अलग कर दिया, जो रस है ये फेंक देंगे। और ये प्याज हम ये ऐड कर लेंगे, इसी तरह हम सबको चॉप कर लेंगे अब। अच्छा जी, एक बार कीमा मैंने इसमें डाल दिया, इसे भी मैं चॉप कर रही हूँ। इस तरीके से इसको मैंने चॉप कर लिया है कि ज़रा सही से बिल्कुल बारीक सा हो जाए। बस अब इसको हम निकाल लेंगे इसमें से। अच्छा जी, देखिए अभी सब काम हो गया है। प्याज चॉप हो गए, टमाटर चॉप हो गए हैं, चने जो हैं उनको मैंने पाउडर बना दिया है। साबुत धनिया और ज़ीरा इनको भी पाउडर बना दिया है। लहसुन है, हरी मिर्चें और जो हरा धनिया उनको भी पेस्ट बना दिया है। 1 अंडा है, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक, ये सब अलग रख दिया है। अनारदाना मैंने पीस लिया है। अब ये जितने भी ड्राई आइटम है ना, सबको एक बार मैं ग्राइंडर में ऐड करके और ग्राइंड कर दूँगी। इस तरीके से सबको मैं एक साथ ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से जितने भी स्पाइस हैं इन सबको ऐड करके मैं एक बार ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है, इस तरीके से जी। तो देखिए अभी हम ये प्याज इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कीमे में। ये इस तरीके से देखिए प्याज को ऐड कर रहे हैं हम जी। अब सब चीज़ें जल्दी जल्दी बस ऐड करेंगे, और जैसे आटा गूंथते हैं इस तरीके सबको मिक्स करेंगे, ठीक है। 1 एग इसके अंदर जाएगा। सारे स्पाइस जितने हैं ये सब ऐड होंगे जी। देखिए सारे स्पाइस जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे सब ऐड कर देंगे इसमें इस तरीके से। और हाथ से आटा गूंथ लेते हैं, सेम ऐसे गूने। एंड में जो ऑमलेट है इसे हम चूरा करके ऐड कर देंगे। जितना अच्छा हम इसे मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे चपली कबाब बनेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप रख देंगे तो और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इनका। ये देखिए, अब क्या करेंगे, अब जो ऑमलेट है इसको चूरा करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे जी। देखिए जो ऑमलेट था इसको बिल्कुल बारीक चूरा कर लिए, ये सब ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसकी भी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे इसके साथ। इसको थोड़ा सा मैं रेस्ट दूंगी ताकि सब चीज़ें अच्छी सी बाइंडिंग भी हो जाए और टेस्ट इसमें कंप्लीट हो जाए।
चाहे किसी बड़े बाउल में करके भी आप ये काम कर सकते हैं, वैसे इसमें इजीली हो रहा है। ये देखिए। अच्छा जी, अब चपली कबाब बना लेते हैं। अच्छा देखिए, चपली कबाब सादे भी बनते हैं और इससे टमाटर के पीसेस लग के भी बनते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही सिखा देती हूँ। देखें, एक बाउल की सूटे से साइज़ आपके ऊपर है, आप छोटा लें बड़ा लें। एक बाउल ले लें, से कोफ्ते का लेते हैं, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ ले लीजिए। चाहे डायरेक्ट हाथों पे बना लीजिए इस तरीके से प्रेस करके, और चाहे इस तरह प्लेट में रख के इसको फैला लीजिए। ये मैंने छोटी प्लेट ली है, इसके जो राउंड हिस्सा है इतना बड़ा चपली कबाब बाहर बनता है। ठीक है, लेकिन ये है कि घर में आप बना रहे हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं, ताकि आप आराम से हैंडल कर सकें। और अगर आपको हाथ पे बनाना है तो इसी तरीके से आपने उठाया हाथ पे, ये देखें। एक टमाटर पेस्ट का आपने यहाँ पे पहले टमाटर इसके अंदर लग जाए सही से, वरना ऐसा होगा कि फ्राई करेंगे हम तो बाहर निकल जाएगा, बाद में विभिन्न से फैलाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ चाहे एक टमाटर लगा लें, एक तरफ भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। असल क्या है, चपली कबाब का जो मेथड है, जो उसका जायका असल वो कहानी है, वो आपकी सही होनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। देख करने के बाद अब हमने साइडें जो है ना इसकी, इनको पतला रखना है इस तरह। ऑयल गरम हो रहा है, बस हम ऑयल में से फ्राई कर देंगे जी। तो देखिए गरम ऑयल है, ऑयल में इनको इस तरह फ्राई कर देंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे। ठीक है, देखिए एक जो है मैं बगैर टमाटर के इसी तरीके से सादा बना रही हूँ। पतले बनाइए, बस ये कोशिश कीजिए ताकि कच्चे ना रहें। ठीक है, हल्की आंच पे से फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, वरना क्या होगा एकदम कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हल्की आंच पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कीमा जो है कच्चा है, तो हमें इसे पकाना है। अच्छा जी, एक हमने पहले डाला था, अभी हम पहले से इसे हम टर्न कर लेते हैं। देखिए टमाटर अपनी जगह पे ये बिल्कुल नहीं हटा है, इसमें अभी जैसा टाइम है, अभी फिर हम इसको भी टर्न करेंगे इसी तरीके से। ठीक है जी, अभी से भी इसी तरह टर्न कर लेते हैं। देखिए देखें, हल्की आंच पे ही पक रहे हैं, आंच बिल्कुल तेज़ नहीं है जी। तो देखिए हो चुके हैं दोनों तरफ से, इस तरह इसको निकाल लेंगे, ऑयल सारा इसका निकल जाए। ये देखिए बेहतरीन से चपली कबाब रेडी है। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए चपली कबाब रेडी हैं। उम्मीद आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ पेश किए जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं।